जादुई जूती। रिया अपने घर में अपने पापा और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। रिया की एक सौतेली बहन और भाई भी था। रिया की सौतेली माँ उसे हमेशा परेशान किया करती थी और घर के कामों में ही लगाए रहती थी। दिन भर खाती रहती है, अरे खाने के बदले कुछ काम भी कर लो। रिया अपने भाई बहनों के साथ स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। रिया पढ़ने में बहुत होशियार थी और स्कूल में हर टीचर उनकी तारीफ करते थे। रिया बेटी वेरी गुड, तुमने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया है। रिया के पापा एक जुलाहा थे जो कि जूते बनाने का काम किया करते थे। रिया अक्सर अपने पापा की दुकान में जाकर उनकी काम में हाथ बटाया करती थी। रिया बेटी तुम क्यों परेशान होती हो, मैं कर लूँगा। नहीं पापा, मुझे आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी घर में रहकर तो मुझे काम करना ही पड़ता है, इसलिए मैं दुकान आ जाती हूँ। रिया के लिए उसके पापा ने बहुत ही सुंदर जूतियाँ बनाई थी। रिया की जूती उसके साथ पढ़ने वाली टीना को बहुत पसंद आ जाती है। रिया, क्या तुम ऐसी ही सुंदर जूती मेरे लिए भी बनवा कर ला सकती हो? मैं इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। रिया टीना से पैसे ले लेती है क्योंकि उसे किसी काम के लिए पैसों की जरूरत थी। हाँ टीना, मैं अपने पापा से बोलकर तुम्हारे लिए भी ऐसे ही सुंदर जूतियाँ बनवा दूंगी। रिया घर जाकर अपने पापा को टीना की बात बताती है। जरूर रिया बेटी, हमारा तो काम ही है जूतियाँ बनाना। मैं तुम्हारी दोस्त के लिए भी बहुत सुंदर जूतियाँ बना दूंगा। 2 दिन बाद रिया के पापा जूते बनाकर रिया को दे देते हैं। रिया उन जूतियों को लेकर टीना को देने जा ही रही थी कि तभी वह जूतियाँ सड़क के एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। यह क्या हो गया? जूतियाँ तो गड्ढे में गिर गई और यह गड्ढा तो कितना गहरा है। रिया चाह कर भी उन जूतियों को गड्ढे से नहीं निकाल सकती थी क्योंकि गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा था। स्कूल जाने पर टीना रिया से जूतियों के बारे में पूछती है। रिया टीना को सारी बात बता देती है, लेकिन टीना को रिया की बात पर विश्वास नहीं होता है। झूठ मत बोलो रिया, तुमने जरूर उन जूतियों को किसी और को बेच दिया होगा और मुझसे भी पैसे ले लिए। तुम बहुत बड़ी झूठी हो। रिया घर आकर बहुत रोती है, लेकिन वह अपने पापा को भी इस बारे में नहीं बता सकती थी। काश मेरी मम्मी होती जिससे मैं अपनी बात बता सकती। रात को सोते हुए अचानक रिया की नींद खुलती है और वह देखती है कि उसकी खिड़की के बाहर कुछ चमक रहा है। वह खिड़की पर जाकर देखने लगती है। अरे ये खिड़की के बाहर क्या चमक रहा है? रिया जैसे ही खिड़की खोलती है, एक छोटी सी चमकती हुई तितली उसके कमरे में आ जाती है और कमरे में घुसते ही वह तितली एक परी में बदल जाती है। यह कैसा जादू है? कहीं मैं नींद में कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं रिया, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। मैं बाल परी हूँ जो नन्हे और सच्चे बच्चों की मदद करती हूँ। मेरी माँ मुझे बाल परी की बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। क्या आप वही बाल परी हो? हाँ रिया, मैं वही बाल परी हूँ। मुझे पता है तुम्हारे पापा ने जो जूती तुम्हें बनाकर दी थी वह तुम्हारे हाथों से खो गई है। मैं तुम्हें जादुई जूतियाँ देने आई हूँ। परी रिया को अपनी जादुई जूतियाँ दे देती है। यह कोई मामूली जूतियाँ नहीं बल्कि जादुई जूतियाँ हैं। तुम दिन में एक बार इन जूतियों से सच्चे मन से जो भी मांगोगी वह तुम्हें दे देगी और 1 हफ्ते बाद मैं इन जूतियों को वापस लेने आऊँगी। रिया जूतियाँ मिलने पर बहुत खुश हो जाती है और सबसे पहले टीना के लिए एक जोड़ी सुंदर जूतियाँ मांगती है। रिया अगले दिन स्कूल जाकर टीना को वह जूतियाँ दे देती है। जब टीना वह जूतियाँ पहनकर अपने घर जाती है तो टीना के पिता को वह जूतियाँ बहुत अच्छी लगती है। टीना के पिता की शहर में बहुत बड़ी जूतियों की फैक्ट्री थी। टीना के पिता खुश होकर रिया के पापा को अपनी फैक्ट्री का मैनेजर बना देते हैं। रिया अपने पिता के साथ शहर में रहने के लिए आ जाती है। 1 हफ्ता बीतने के बाद वह बाल परी वापस रिया के पास आती है। रिया, 1 हफ्ता बीत चुका है। अब तुम्हें जादुई जूतियाँ वापस करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारे पास जादुई जूतियाँ होने के बाद भी तुमने उनसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए यह जूतियाँ मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हें दे देती हूँ। रिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके पास जादुई जूतियाँ थी।
और वह अपने घर से दूर शहर में रहने लगी थी, जिससे कि वह अपनी सौतेली माँ के गुस्से से भी बच गई थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं ऐसी और भी मजेदार कहानियाँ सुनना, तो अभी मामा टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।